क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे की प्लेट में आम ग़िज़ाएँ जो मौजूद हैं, वो हकीकत में सख्त खतरनाक हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1 साल से कम उम्र के बच्चे की प्लेट में मौजूद ऐसी ग़िज़ाएँ जो हकीकत में सेहतमंद महसूस हो रही हैं, वो हकीकत में आपके बच्चे के लिए सख्त नुकसानदेह हैं। मैं हूं डॉक्टर सना, जनरल प्रैक्टिशनर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1 साल से कम उम्र के बच्चे को कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो नहीं देनी चाहिए। वो बाद में उनकी बड़ी एज में 1 साल से बड़ी एज पर उनके लिए मुफीद साबित होंगी, लेकिन 1 साल से कम उम्र पर उनके लिए सख्त नुकसान का बाइस बनती हैं। मेरी गुजारिश है तमाम पेरेंट्स से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो न्यू हैं, ताकि वो ये जान सकें और उन्हें मालूम हो कि कौन सी ग़िज़ाएँ किस एज पे इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। वालिदैन के लिए बच्चों को खाना 1 साल की उम्र में उनको खिलाना एक बहुत बड़ा मरहला होता है, जो कि समझदारी से करना चाहिए। आज के वीडियो में हम 7 खानों को डिस्कस करेंगे कि वो खाने सख्त नुकसानदेह हैं 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। वो बाद में मुफीद साबित होते हैं, लेकिन 1 साल की उम्र में वो सख्त नुकसान का बाइस बनते हैं। सबसे पहला जो फूड मैं बात करूंगी वो है नमक, साल्ट। बहुत सारी माँओं को ये पता ही नहीं है, वो प्यूरीज बनाती हैं तो थोड़ा टेस्ट के लिए साल्ट डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के गुर्दे, किडनीज आर नॉट डेवलप्ड इस एज पर, मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों के गुर्दों पे असर हो सकता है। नमक एक्स्ट्रा डालकर खुराक को बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिर्फ जो नेचुरल फूड है वो बच्चों को दें। अल्लाह ताला ने नमक कुछ फूड में नेचुरली रखा हुआ है जो बच्चों की ग़िज़ाइयत को मुकम्मल तौर पर उनको प्रोवाइड कर देती हैं, जैसे कि दूध वगैरह इनमें मौजूद होता है जो बच्चों को रिक्वायर्ड होता है, दे गेट इट। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा डालेंगे वो बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए ऑल मदर्स जो सुन रही हैं उनके लिए कि आप जब प्यूरीज बनाएंगी आपने एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं ऐड करना प्यूरीज में फॉर द टेस्ट, क्योंकि बच्चों के कोई टेस्ट बर्ड नहीं होती, उन्हें कोई समझ नहीं आती, दे फील हेल्दी एंड इट्स गुड। विदाउट साल्ट इज द बेस्ट फूड। और बाकी अगर आपने मैन्युफैक्चर्ड फूड लेना है, कोई प्यूरीज वगैरह, तो आपने उसके बैक साइड पे उसके चेक करना है कि साल्ट मौजूद है या नहीं। विदाउट साल्ट वाले मैन्युफैक्चर्ड प्यूरीज को इस्तेमाल करें इस एज पे। प्यूरीज या एनी फूड जो भी आपके 1 साल की एज से कम बच्चा यूज कर रहे हैं, तो वो साल्ट फ्री डाइट होनी चाहिए। सेकेंड फूड जो मैं बात करूंगी वो है शुगर, चीनी। स्वीट बट नॉट हेल्दी। तो शुगर जी आपके बच्चे के लिए, 1 साल से कम बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने इस्तेमाल नहीं करनी एक्स्ट्रा डाल के। पुडिंग्स वगैरह जो भी आप बना रहे हैं उसके लिए उसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसे हेल्दी फूड दें, फलों के, नेचुरल जो फलों में शुगर होती है दैट्स बेस्ट फॉर देम। जैसे केला, इसमें काफ़ी अच्छी शुगर बच्चे को मिल जाती होती है। एप्पल, मैंगोज वगैरह जो भी वो आप उनको दें, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। बच्चों के दांतों के लिए शुगर अच्छी नहीं है। न्यू डेवलप हो रहे होते हैं दांत, और उसमें उनके लिए बहुत दांत खराब हो जाते हैं इसी एज पे। तो आपने शुगर अवॉइड करनी है। एक्स्ट्रा कोई ऐसे डोनट्स, चॉकलेट्स, ऐसी कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस इस एज पे बिल्कुल नहीं करवानी। बाद में जाके आपके लिए बड़ा फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आपके बच्चे को शुगर जो है वो टेस्ट बड में नहीं होगी। और सेकेंडली, ब्रेन डेवलपमेंट में भी शुगर, बहुत ज़्यादा एडेड शुगर इज़ नॉट हेल्दी। सो आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना 1 साल से कम बच्चे के लिए। तीसरी फूड जो इस पे बात करेंगे वो है शहद, हनी। शहद में छुपा हुआ खतरा जी, इसमें मौजूद होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है बोtulism स्पोर्स, जो कि बच्चे के निज़ाम हज़म में जाके बैठ जाता है और वहाँ पे काफ़ी डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को मैं शहद को इंट्रोड्यूस ना करवाएं। ये बच्चे के लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है।
तो बहुत से शायद पेरेंट्स मेरे साथ इत्तेफाक ना करें, ये कुदरती तौर पर मीठा ज़रूर होता है, नेचुरल स्वीट है, लेकिन इसके मौजूद बैक्टीरिया की वजह से बच्चे के निज़ाम हज़म में मसाइल हो सकते हैं। फोर्थ हम बात करेंगे मुकम्मल मेवे यानी कि होल नट्स के बारे में। ये खतरनाक चॉकिंग हैजर्ड्स हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। मुकम्मल नट्स को यानी कि मुकम्मल बादाम, मुकम्मल अखरोट, जो भी आप नट्स की यूज कर रहे हैं, पीनट्स वगैरह, ये आपने मुकम्मल तौर पे बच्चे को नहीं देना। ये बच्चे की सांस की नाली में जाके स्टक हो सकता है, जिसकी वजह से सांस में दुश्वारी हो सकती है, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, एक इमरजेंसी है ये। तो आपने सख्ती से, मैं आपको मना कर रही हूँ कि आपने बच्चे को मुकम्मल नट्स नहीं देने। ऑल दो नट्स आर वेरी हेल्दी, यू कैन इंट्रोड्यूस देम, आप जरूर बच्चों को दें, लेकिन पीस कर दें, बिल्कुल मैश्ड कर दें, इसका बटर बना लें। आप इसको जिस तरीके से भी दें, आप नहायत ही सॉफ्ट करके एक प्यूरी की तरह बना दें, किसी योगर्ट में मिक्स करके दें। इस तरह करके आपने अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है, और मुकम्मल नट्स सख्ती से मना है, नहीं देना। फिफ्थ पे हम बात करेंगे चॉकिंग हैजर्ड्स के बारे में। मुख्तलिफ चॉकिंग हैजर्ड्स ऐसी तमाम खुराकें जो बच्चे के दम घुट जाते हैं जिससे, यानी कि उनके साइज इस तरह के होते हैं जो बच्चे की सांस की नाली में जाके स्टक हो सकते हैं। उन तमाम खुराक के बारे में मदर्स को पता होना चाहिए कि उनको स्मॉल, छोटा छोटा करके या मैश्ड करके बच्चों को देना चाहिए। तो बच्चों को अपनी सुपरविजन में देना चाहिए। वो खुराक है जैसे कि अंगूर, पॉपकॉर्न्स, सॉसेजेस, गाजरें। अक्सर मदर्स को हमने देखा है कि वो 10-11 महीने के बच्चे को गाजर पकड़ा देते हैं कि गुड फॉर टीथिंग एंड ऑल दैट, बट बी केयरफुल पेरेंट्स, प्लीज इसके स्मॉल पीसेस करके इसको बिल्कुल छोटा करके दें। अगर ये कोई बड़ा पीस बच्चा ले लेता है तो वो सांस की नाली में अटक सकता है, जो कि बहुत बड़ा मसला है, सख्त किस्म की इमरजेंसी है। इसी तरह आप सेब के या गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को अवॉइड करें, बिल्कुल छोटे टुकड़े बिल्कुल मैश्ड फॉर्म में दें तो बहुत बेहतर है। इसलिए आपने तमाम वो खुराक जिसमें चॉकिंग होने के इश्यूज हो सकते हैं, 1 साल से कम बच्चे को आपने उसको बहुत स्मॉल और सुपरविजन में देना होता है। नंबर 6 पे हम बात करेंगे काउ मिल्क, गाय का दूध। हमारे देसी पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि बच्चा जो है वो गाय के दूध पे आ जाए या इस तरह, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये 1 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसमें आयरन बहुत कम होता है और ये निज़ाम हजम को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ये हजम होने में बड़ा मुश्किल होता है बच्चे के लिए। इसलिए गाय का दूध 1 साल से कम बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं। इसके बाद इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, लेकिन 1 साल से कम बच्चे को गाय का दूध बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस आपने नहीं करवाना। ये बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। नंबर 7 पे मैं बात करूंगी हाई मर्करी फिश। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदेह होती हैं। मछली आल्दो एक अच्छी खुराक है बच्चे की नशो नुमा के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कुछ मछली में इकसाम ऐसी होती हैं जिनमें हाई मर्करी होती है, जो बच्चे के लिए सख्त नुकसान का बायस बनती है। आपने उन सब फिश को अवॉइड करना है। आप जो मछली दे सकते हैं वो है सैल्मन, कॉड फिश वगैरह। इस इकसाम की अगर आप मछली देंगे तो आपके बच्चे की सेहत के लिए बेहतरीन रहेगी। कब और कैसे इन ग़िज़ाओं को मुतारफ करवाया जा सकता है? जी हाँ, आपका सवाल होगा कि डॉक्टर साहिबा ने तो आधे से ज़्यादा नहायत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाओं को मना कर दिया हमारे बच्चे को देने से। जी हाँ, तो मैं आपको इनकी परफेक्ट एज बताऊंगी, किस एज पे आप इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये आपके बच्चे के लिए मुफीद साबित होगी। जैसे कि हमने बात की थी शुगर और सॉल्ट के बारे में भी, तो 1 साल से कम बच्चे के लिए बिल्कुल मना है, लेकिन इसके बाद आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ये कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है, ये हेल्दी फूड नहीं है। इवन स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी ज्यादा शुगर, ज्यादा नमक अच्छा नहीं होता। इसलिए कम मिकदार
1 साल के बाद आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम मकदार, कोशिश करें ना होने के बराबर इस्तेमाल करें। दूसरी चीज हमने बात की थी शहद के बारे में। तो शहद 1 साल के बाद आप इंट्रोड्यूस करवाएं। इसके बाद वो तमाम मदर्स जो कफ के लिए सर्दियों में बच्चों को देना चाहती होती हैं, वो 1 साल के बाद की एज में अपने बच्चों को दे सकती हैं। फिर इसके बाद मुकम्मल मेवे, उनकी बात की थी होल नट्स की। तो ये चॉकिंग हैजर्ड्स हैं, तो ये आपने खुद देखना है कि आपका बच्चा किस एज पे मुकम्मल तौर पर च्यू कर सकता है। उस एज में आपने अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवानी है, चाहे वो 2 साल का है चाहे 1.5 साल का है, लेकिन मुकम्मल च्यू करके वो उसको मैनेज कर पा रहा है तो आपने इंट्रोड्यूस करवानी है, या आप अपने बच्चे की मुताबिक इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर गाय का दूध जी, वो आप 1 साल की एज के बाद इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन मशवरा यही है स्लोली एंड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाएं, एकदम से ज्यादा ना दें, थोड़ा थोड़ा मिकदार दें। और इसके बाद हमने बात की थी ज्यादा मरकरी वाली मछली। ज्यादा मरकरी वाली मछली जो है वो भी 2 साल की एज के बाद इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, कम मिकदार में इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। और इसके अलावा हमने क्या बात की थी जी, तमाम चॉकिंग हैजर्ड्स की बात की थी। वो तमाम चॉकिंग हैजर्ड्स के बारे में वही बात है जो मुकम्मल होल नट्स के बारे में है, कि आपने तब इंट्रोड्यूस करवाने हैं जब आपके बच्चों को च्यूइंग हैबिट्स काफी रेगुलर हो जाए और वो कॉन्फिडेंट हों कि वो च्यू कर सकते हों। जब आप कॉन्फिडेंट होंगी तो आपने अपने बच्चे को अंगूर, पॉपकॉर्न्स और इस तरह की तमाम खुराक को इंट्रोड्यूस करवाना है। और एक बात जो मैं सबको कहना चाहूंगी, आप बीइंग न्यू पेरेंट, आपके लिए ये बहुत अच्छी टिप है कि हमेशा नई खुराक जब भी इंट्रोड्यूस करवाएं अपने बच्चे को, वो एक वक्त में एक ही इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आपके बच्चे को इस खुराक से एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। जो भी प्रॉब्लम होगा आपको फौरन ऑब्जर्व हो जाएगा। इसलिए एक वक्त में एक नई खुराक का इंट्रोडक्शन दें। बच्चों को खाना खिलाना एक आर्ट है, आपके लिए ये आर्ट एक खुशी भरा एलिमेंट हो, ये मैं चाहती हूँ, ना कि खतरनाक। इसीलिए मैंने आपको तमाम डिटेल्स बता दी हैं। अब आप भी कॉन्फिडेंट फील करें। बीइंग न्यू मदर यू आल्सो फील कॉन्फिडेंट कि आपको सब कुछ मालूम है कि कौन सी खुराक है जो हमें बच्चों को 1 साल से कम उम्र पर नहीं देनी चाहिए और किस तरह देनी चाहिए, वो सब मैंने आपको बता दिया। अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को मजीद हेल्थ टिप्स के लिए, स्पेशली ऑन चाइल्ड हेल्थ। और वीडियोस को ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें। बस यही गुजारिश है आप सबसे।